परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर की रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। प्रिय मित्र, पिछिलका कार्यक्रम में हम देखने हैं कि यहूदी अगुआ और भीड़ पौलुस के काम तमाम करे में लागल बाड़े सा। इस सूचना मिलते ही सेनापति क्लौदिमुस तुसीमस पौलुस के एगो चिट्ठी के साथ कैसरिया के राज्यपाल फेलिक्स के पास रवाना कर दिया। प्रिय मित्र, आई पवित्र शास्त्र बाइबल से इस सब के बारे में देखल जाओ। तो रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। अगर रउआ के पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं खेता, रउआ सुनी हम पढ़ रहा बानी। तब पढ़े, सुने, समझे खातिर, सोचे विचारे खातिर हमरा संगे प्रेरितों के काम की किताब 24 अध्याय 1 पद ए तरी से बता रहा बा। सुनी। 5 दिन के बाद महायाजक हनन्याह कुछ पुरनिया और तिरतुल्लुस नाम एगो वकील के साथ ले अइलन और ऊ राज्यपाल के सामने पौलुस के विरुद्ध अभियोग लगौलन। प्रिय मित्र, ये पद में हम रोमी राज्यपाल फेलिक्स के सामने देखेंगे। ये अध्याय पौलुस से शुरू होता और पौलुस के साथ ही खत्म होता। अध्याय के शुरू और अंत पौलुस के बंदी जिंदगी से होता। इत स्पष्ट बा कि पौलुस अपना इस्राएली जाति के सहानुभूति से वंचित हो गोल पड़े। पौलुस के जात भाई सुसमाचार प्रचार के कार्य में पौलुस के कोनो तरीके सहयोग न दे रहल। एकरा अलावा ऊ कार्य में बाधा पैदा करत रहन। सही में पौलुस के खातिर बहुत ही निराशा के घड़ी हो सकत रहे। ऐसा बहुते हाली प्रचारक आज कलीसिया के नामधारी सदस्य के कारण ऐसा सब के समस्या के सामना करेलन। तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र और बाइबल से देखी। प्रेरितों के काम की किताब 24 अध्याय 2 से 6 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। जब पौलुस के बुलावल गइल त तिरतुल्लुस ओह पर आरोप लगावत राज्यपाल से कहे लगले, महामहिम फेलिक्स, तोहरा कारण हमनी के देश में बड़ा ही शांति बा और तोहार दूरदर्शिता के फलस्वरूप देश में बहुत सुधार कइल जा रहल बा। हम ई बात हर तरी से और हर जगह धन्यवाद के साथ स्वीकार करतानी। अब हम और अधिक समय नष्ट ना करे के तोरा से निवेदन करतानी कि कृपया क के हमरा के तनकी सा सुनवाई के अवसर प्रदान करी। बात ई बा कि ई आदमी सही में उपद्रवी बा और इस संसार भर के यहूदी सब में फूट डालता और नासरिया के कुपंथ के नेता है। यहाँ तक कि ये मंदिर के भी भ्रष्ट करे चाहता और तब हम एकरा के बंदी बना लेनी। हम एकर न्याय अपना व्यवस्था के अनुसार करे चाहतानी। प्रिय मित्र, ए पद में वो पौलुस पर राजद्रोही के आरोप लगा रहल बने। पद 6 में वो उनका के विधर्मी सिद्ध करे की कोशिश में बा। मित्र, ई पौलुस के जाति भाई है, पर परमेश्वर के कार्य और योजना के विरुद्ध में बा।
पर कोनो सबूत एकरा किने नइखे। दूसरा शब्द में कहल जाए पर कोनो सबूत नइखे दे सकत। 7 से 9 पद ए तरी से बता रहल बा। पर सेनापति लुसियास आके उनका के बलपूर्वक हमरा हाथ से छीन लेलस और एह पर दोष लगावे लागल कि तोहरा सामने आवे के हुक्म दिहलन। जौना बात के बारे में हम ओकरा पर दोष लगावतानी, यदि तू खुद उनका से पूछ ताछ कर त तोहरा ये सब के निश्चित हो जाई। यहूदी सब एह आरोप में उनकर साथ दिहलस और दावा कैलस कि ई बात असही है। मित्र, रुचिकर बात ई बा कि यहूदी धार्मिक लोग हमें और यहाँ उ पौलुस पर अभियोग लगावे खातिर जमा भइल बाड़न सा। उस सेनापति क्लौदियुस लुसियास के भी दोषी ठहराव के प्रयास कर रहल बाड़े सा। ए तरी वकील साहब तिरतुल्लुस के द्वारा पौलुस पर राजद्रोह, विद्रोह तथा विधर्मी होखला के आरोप लगा रहल बाड़े सा। और रउआ देखब कि राज्यपाल पौलुस के बोले के समय देताने। प्रिय मित्र, और भली भांति जानकारी खातिर हमरा संगे आई फिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से खोल ली। हाँ तो ओमे देखी प्रेरितों के काम 24 अध्याय 10 पद से लेके 14 पद एह तरी से बता रहल बा। जब राज्यपाल पौलुस के बोले के संकेत क दिहले त उ जवाब दिहले, ई जान के कि तू बहुते बरिस से इस जाति के न्यायाधीश हवा। हम हर से यानी कि खुशी से अपना बचाव में बोलतानी। तू खुद इस सच्चाई के पता लगा सकतड़ा कि हमारा आराधना खातिर यरूशलेम गोइल केवल 12 दिन ही भइल बा। उन लोग ना तो हमारा के मंदिर में, ना आराधनालय में और ना ही नगर में कहीं केहुओ से बात विवाद करत अथवा दंगा करवावत पौले बड़ा। और ना ही ई अभियोग के अब तू हमरा पर लगावतड़ा तोरा सामने प्रमाणित कर सकतड़ा। पर हम तोरा सामने मान ले तानी कि जौना पंथ के ई कुपंथ कहताणे ओकरे अनुसार हम अपना पुरनिया के परमेश्वर के सेवा करतानी। और जौन बात व्यवस्था के अनुकूल बा और जौन की नबी सब की किताब में लिखल बा वो सब पर विश्वास करतानी। मित्र, अब पौलुस अपना पक्ष में बोले शुरू करताणे। पौलुस बता रहल बाणे कि फेलिक्स के सामने अपना मुकदमा के प्रस्तुत करे में हर्ष के अनुभव कर रहल बाणे, खुशी के अनुभव कर रहल बाणे। उ जानताणे कि फेलिक्स लंबा समय से लोग के न्यायाधीश बनल बानी। एकर तात्पर्य ई बा कि फेलिक्स यहूदी सब के परंपरा और व्यवस्था से भली बाती परिचित रहन, जानत रहन। उ फेलिक्स राज्यपाल के खातिर कोनो विचित्र बात ना रहे। 12 से 14 पद पढ़ यहाँ जा। ए पद में फेलिक्स यहूदी सब के परंपरा के जानत रहन। इससे पौलुस उनका के बतावताने कि हम अपना प्रथा के अनुसार यरूशलेम के आराधनालय में आराधना करे खातिर गोनी। संक्षेप में पौलुस उनका के बतावताने कि हमरा अपना देश के साथ सहमति बानी। हम एकरा से अलग नहीं की। हम कोनो नया और अलग किस्म के कार्य नहीं कर रहल। पौलुस ई उ स्वीकार करताने कि हमार ढंग जरूर भिन्न बा, अलग बा। और उ ई भी स्वीकार करताने कि आराधना करे के ढंग ओहनी लोग के खातिर आपत्ति के कारण बा। ऐसे पौलुस ए बात के साफ साफ बता रहल बाने कि हम
अपना पुरनिया के बाबू यानी कि पिता के संदेश के अनुसार चल रहल बानी, आराधना करतानी जौन की पुराना नियम के अनुसार बा, अर्थात हम व्यवस्था के उल्लंघन नहीं करत। प्रिय मित्र, 15 पद के हम पढ़ रहल बानी, सुनी। हम परमेश्वर में ई आशा रखतानी कि निश्चय ही धर्मी और अधर्मी दोनों के पुनरुत्थान होई। प्रिय मित्र, हमरा आशा बा रुआ पुनरुत्थान के विषय पर जरूर से जरूर ध्यान देले होखब। मित्र, पुनरुत्थान मसीहत विश्वासी सब के समूह के आधार है। ई प्रत्येक विषय के और विश्वासी सब के समूह के आधार है। ई हर विषय के और उद्धार के विषय के सुसमाचार के विषय के केंद्र है, अड्डा है। मित्र, प्रभु यीशु मसीह मानव के सामने हरदम एगो सवाल के रूप में बा और हम फिर उस सवाल रुआ सामने प्रस्तुत कर रहल बानी। रुआ प्रभु यीशु मसीह के विषय में का विचार करतानी, और का सोच विचार बा? विश्वासी और अविश्वासी दोनों खातिर खास तथा महत्वपूर्ण सवाल बा। पहल का प्रभु यीशु मसीह रुआ पाप के बदले क्रूस पर आपन प्राण दिहलन? दूसर का ऊ फिर मृतक में से जीवित भइल बने? हमनी के देख सकतानी जा पौलुस तुरंत सुसमाचार के केंद्रीय बिंदु पर आ गइलन। 16 पद का बता रहल बा, सुनी ध्यान से। ऐसे हम भी परमेश्वर और आदमी सब के सामने अपना विवेक के निर्दोष बनाए रखे के सदा कोशिश करीना। मित्र, पौलुस बता रहल बानी कि हम जौन कुछ कर रहल बानी अपना विवेक यानी कि बुद्धि के शुद्ध और निर्दोष बनावे खातिर कर रहल बानी। यही अध्याय के 17 पद एह तरी से बता रहल बा, अब बहुत बरिस के बाद हम अपना जाति के खातिर दान दे के भेंट चढ़ावे आइल रही। मित्र, ऊ बतावतानी कि बरिसों बाद हम यरूशलेम के कलीसिया अर्थात मंडली के खातिर भेंट लेके आइल रही, जौना से हम अपना सुसमाचार प्रचार यात्रा के समय विश्वासी सबसे एकत्र कैले रही। ये अन्य जाति विश्वासी सब के द्वारा यरूशलेम के कलीसिया के भेजल गइल एगो छोट साधारण भेंट रहे। सही में पौलुस ये भेंट की खुद अपना हाथ से उन लोग के भेंट करे चाहता है ताकि यरूशलेम के कलीसिया प्रोत्साहित हो सके। मित्र, और जानकारी खातिर हमरा संगे पढ़त सुनत सोचत विचारत चलत चली। प्रेरितों के काम के किताब 24 अध्याय 18 और 19 पद ए तरी से बखान कर रहल बा, सुनी। ओहनी लोग के हमरा के मंदिर में शुद्ध हालत में बिना भीड़ भाड़ या दंगा कैले ई काम में पौलन सा, पर वहाँ आसिया के कुछ लोग यहूदी रहन सा। ओहनी लोग के उचित रहे के यदि हमारा विरोध में उनका लोग के कुछ बात होई तो यहाँ तोहरा सामने आके हमरा पर दोष लगाइत लोग। मित्र, यहाँ पौलुस एगो खास बात पर राज्यपाल के ध्यान आकर्षित करे चाहता है। अपना ही वो बात पर ध्यान ना देले हुई। मित्र, जौन की सही में पौलुस पर अभियोग लगा रहल बने। इस समय वहाँ मौजूद नहीं खन। पौलुस ये बात पर राज्यपाल के ध्यान खींचे चाहता है। 20 से 21 पद एकरा बारे में यह तरी से बता रहल बा। अन्यथा ये लोग खुद ही बतावे कि जब हम महासभा के सामने खड़ा रही तो ऊ हमरा में कौन अपराध पौले। केवल यह बात के छोड़ जकरा के हम उनका बीच में खड़ा होके जोर से कहले रही, मरे लोगन के जी
उठे के विषय में तोहरा सामने हमार न्याय हो रहल बा। प्रिय मित्र, का महासभा के सामने हमरा के कोनो दोष पौला? का हम उनका नजर में कोनो अपराध कइले बानी? यदि हाँ त उ आवे और प्रमाणित करे, सबूत दे ए बात के कि हम दोषी बानी। हम देख रहल बानी कि संत पौलुस एक खाली फिर ओ राज्यपाल के प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बतावताने। प्रिय मित्र, मसीह यीशु के पुनरुत्थान सुसमाचार के दिल है। यही पर सब सुसमाचार आधारित बा। सुसमाचार का है? सुसमाचार ई है, प्रभु यीशु मसीह पापी सब खातिर क्रूस पर आपन प्राण दे दिहलेन, उगाड़ल गोलन और तीसर का दिन मृतक में से जी उठले। प्रिय मित्र, ऐसे हमारा विश्वास बा कि सब मसीहत दूगो खंभा पर टिकल बिया। एगो है मसीह के मृत्यु और दूसर का खंभा है मसीह के जी उठल, यानी कि पुनरुत्थान। एकरा में से एगो के बिना भी मसीहत के स्थिर रहल असंभव बा। जे ये दोनों बात पर मन से विश्वास ना करेलन, उ लड़खड़ाते ही रहले और एक दिन धराशाही हो जाले। मित्र, 22 और 23 पद एह तरी से बता रहल बा। पर फेमिक्स जौन की ए पंथ के ठीक ठीक जानकारी रखत रहन, सुनवाई स्थापित कर कहलन, जब सेनापति लूलियास आई हैं तब हम तोहार मुकादमा पर निर्णय देव। त उ सूबेदार के हुक्म दिले कि पौलुस के कुछ छूट दे के हिरासत में राखल जाए और उनका संहतियन में से कोनो के भी उनकर सेवा करे से ना रोकल जाए। मित्र, एकर अर्थ ई बा कि राज्यपाल फेलिक्स मसीहत के बारे में भी जानकारी राखत रहन। उ एकरा से पहले से ए पंथ के बारे में सुनत रहन। उ समझले गोल रहन कि मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में प्रचार कइल जा रहल बा। उनका एगो आभास हो गइल कि पौलुस ए पंथ के विशेषज्ञ हवे, स्पेशलिस्ट हवे। ए बात के उनका बहुते ज्ञान बा। ऐसे उ खुद भी मसीहत के बारे में जाने चाहता है। उ बहाना बना के सभा के सेनापति फेलिक्स लूसियस के आवे तक के खातिर स्थापित कर दिहलन। फेलिक्स के व्यवहार पौलुस के प्रति है। 24 से 27 पद ए तरी से बता रहल बा। कुछ दिन के बाद फेलिक्स अपना मेहरारू द्रुसिल्का के, जवन की यहूदीन रहे, सब लेके अइलन और पौलुस के बोलवा के ओह विश्वास के बारे में जौन मसीह यीशु में बा सुनावा। जब उ धार्मिकता, संयम और आवे वाला न्याय के चर्चा करत रहन तो फेलिक्स भयभीत हो के कहलन, ए समय त तू जा, समय मिलला पर हम तोहरा के फिर बुलाई। साथ ही साथ उ पौलुस से रुपया पावे की आशा भी राखत रहे। उ उनका के बार बार बुला के उनका के बातचीत कइल करत रहे। जब 2 बरिस बीत गइल तो फेलिक्स के जगह पर पुरखियुस फेस्तुस के नियुक्त भइल और फेलिक्स यहूदी सब के खुश करे के इच्छा से पौलुस के हिरासत में ही छोड़ गइलन। मित्र, इस सत्य बा कि एगो पापी आदमी के कोनो भी समय सुसमाचार सुनावे के सुविधाजनक समय ना मिल पावेला। एकरा खातिर समय निकालल बहुते कठिन होला। जानतानी, सुसमाचार सुनावे में रउआ सामने ऐसन बहुत मुसीबत आई जौन की ओ समस्या के, ओ मुसीबत के रउआ खुद सामना करे के पड़ी। काहे कि
प्रभु के सुसमाचार ऐसन है, काहे कि प्रभु के सुसमाचार सत्य के बात के बतावेला। ऐसे लोग विरोध करी हैं, उनका सुसमाचार में बहुते विरोध हुई, सताव हुई, लेकिन पवित्र आत्मा और रउआ के रास्ता बताई, चले के ताकत दी। यही से प्रभु कह रहल बने, मत डरो, हिम्मत बांध, काहे कि हम तोहरा साथे बानी। प्रिय मित्र, रउआ कोनो मुसीबत में होखी, परेशानी में होखी, तकलीफ में होखी, दर्द में होखी, प्रभु की पुकारी, प्रभु रउआ संगे बाणे। डराए के कोनो जरूरत नहीं खे, काहे कि पूरा ब्रह्मांड के रचयिता रउआ संगे बाणे। प्रिय मित्र, जानता नहीं काहे कि परमेश्वर रउआ के और हमरा के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले। ऐसे जब रउआ दुख होला तो प्रभु वो दुख के जानताणे, जान जाले। रउआ कोनो परेशानी में हो कि ना तो प्रभु भी परेशान हो जाले, काहे कि रउआ के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले बने। प्रिय मित्र, अगर हमार रउआ बात सुन रहल बानी तो आज वे प्रभु के सुसमाचार के अपना पड़ोसी, अपना अगल बगल के लोगन के सुनाई। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर बहुते बहुते रउआ के आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।